Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and welcome to my educational channel Edwards. So, friends, today I will explain the fifth poem of First Flight. First Flight NCERT क्लास 10th. क्लास 10th की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, 1 सेकंड में यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ. ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट जो है आपकी फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की जो बुक है, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसकी आपकी द बॉल पोएम है. इस पोएम में मैं आज आप लोगों को समरी और इसका जो बेसिक सेंस है, पोएट इस पोएम के बिहाफ पे ह्यूमन बीइंग को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो सब चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन some detail about the poet named John Berryman. Name of the poet is John Berryman. Berryman. Okay, friends. So let's start to explain. ये जो पोएम है फ्रेंड्स, इस पोएम में जो राइटर पोइट है जॉन एलिक MC एल्फिन बेरीमैन, ये एक अमेरिकन पोएट है. कौन है ये? एक अमेरिकन पोएट है और इनका जो जन्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, ओक्लाहोमा. इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, OKLAH, ओक्लाहोमा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में. और इन्होंने अपनी टाइम पीरियड में बहुत सारे वर्क्स भी राइट किए, जिनमें से जो उनकी फेमस वर्क्स थी, फेमस जो उनकी रचनाएं थी, द ड्रीम सॉन्ग. जो द ड्रीम सॉन्ग है ये इनकी फेमस रचनाएं थी. या फिर दूसरी जो बात करें फेमस की, तो 77 ड्रीम सॉन्ग एक थी. 77 ड्रीम सॉन्ग भी इनकी एक फेमस पोइट रही है. इसके बाद ये इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर डिपेंड लिखी हुई है. बेरीमैन से शेक्सपियर, कि ये बेरीमैन के शेक्सपियर थे, वो किस टाइप से उन्होंने लिखा हुआ है, बेरीमैन से शेक्सपियर. तो ये इनकी कुछ फेमस वर्क्स हैं इनके शेक्सपियर. और उन्हें पुलित्जर अवार्ड भी 1969 में दिया. पुलित्जर अवार्ड आप लोग जानते हैं, ये साहित्य के लिए दिया जाता है, और 1969 में उन्हें पुलित्जर अवार्ड दिया गया था. पुलित्जर अवार्ड जो है, अगर आप लोग और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप पुलित्जर अवार्ड सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी. और वैसे मैं प्रीवियस वीडियोज़ में पुलित्जर अवार्ड के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है. और इनका जो डेथ हुई थी 7 जनवरी 1972 को इनकी डेथ हुई थी. ओके फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम के बिहाफ पे ये क्या कहना चाहते हैं. इस पोएम में जो पोएट है, पोएट अपनी लाइफ की यंग एज के बारे में बता रहा है. वो एक इस टाइप से बताता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, या फिर सिंपल ह्यूमन बीइंग की भी बात करें तो जब ह्यूमन बीइंग एक यंग बॉय होता है तो उस टाइम पर सपोज उसकी कोई चीज़ खो जाती है. तो यहाँ पर उसने एक प्रेडिकल लिया हुआ है, एक बॉल का. किसका? एक बॉल का एक प्रेडिकल लिया हुआ है, जिससे कि किसी एक बच्चे की जो बॉल है वो खो जाती है. और कॉमनली यही होता है, आपने देखा होगा किसी की भी बॉल कहीं पे खो जाती है और कहीं पे पानी में गिर जाती है, या फिर वो हमेशा के लिए खो जाती है. तो कई बार क्या होता है, आपने उस यंग बॉय को क्या देखा होगा कि उसकी जो गेंद है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, या फिर अपने आप को हेल्पलेस फील करता है. रीजन क्या होता है कि ना तो वो गेंद को वापस लाने के लिए कुछ कर सकता है और ना ही उसको उस टाइम पर नहीं गेंद मिल सकती. रीजन क्या होता है, जब वो ऑलरेडी खो चुका है तो कुछ ना कुछ टाइम उसको वेस्ट करना होता है. तो सेम उसी टाइप से जो ह्यूमन बीइंग का जो बचपन होता है, ह्यूमन बीइंग का जो बचपन होता है वो उस गेंद की तरह फिसल चुका है. अब जो एक एडल्ट पर्सन होते हैं वो उस बॉल को दोबारा से पाना चाहते, मीन्स उस चाइल्डहुड को दोबारा से पाना चाहते, लेकिन क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता है. तो इसी टाइप से पोइट जो कहना चाहता है वो सिर्फ ये कहना चाहता है, लाइफ में अगर आपकी कुछ चीज़ें खो जाए तो उन चीज़ों पर डिस्कस मत करो, उन चीज़ों को याद मत करो. और कोई हो गया, कोई चीज़ खो गई है तो खो जाने दो, बट अपनी लाइफ को इस टाइप से एक्सटेंड करो जिससे कि वो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए बेनिफिशियल बन सके, दूसरों के लिए उसकी इम्पोर्टेंस हो. तो इस टाइप से अगर एक और पॉइंट भी बताता है जो पोइट है कि लाइफ में बहुत सारी और भी गेंदें हैं, मीन्स बहुत सारे और भी चीज़ें हैं चाइल्डहुड के अलावा. हाँ, जैसे कि माना जाता है चाइल्डहुड एक गोल्डन टाइम पीरियड रहता है सभी पर्सन्स के लिए, और उस टाइम में वो उन सभी चीज़ों को मिस करते हैं जब वो एडल्ट हो जाते हैं. तो सेम वही चीज़ें हैं.
तो वहां पर जो पोइट कह रहा है अगर आपकी गेंद खो जाती है तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, बट उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान होती है। वो चाहे तो उस गेंद को दोबारा से फाइंड कर सकता है, ढूंढ सकता है, लेकिन वह फिर भी एक्सपेक्ट करता है कि शायद उसको वही गेंद मिल जाए। उसको भले ही एक दूसरी गेंद मिल गई है लेकिन फिर वो क्या कहता है उसे वही चीज़ मिले। तो इसी टाइप से वो उन सारी चीज़ों को पास दोबारा से पाने की कोशिश करता है। तो और उन सभी चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सैड फील करता है। अब इस पोएम के बिहाफ पे जो पोइट है वो हमें क्या बताना चाहता है? पोइट है ये इस बात के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं एक कह सकते हो इनकरेज करते हुए एक मैसेज देता है। वो क्या कहता है कि हमें फाइनली इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स जैसे हमारी गेंद खो गई है या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के लिए हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को भूल जाना ज़्यादा बेहतर होता है, उन सब चीज़ों से बाहर आना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब हम उन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं तो हमें उन सब चीज़ों को सोचने में, उन सब चीज़ों के रिजल्ट निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी लाइफ में ऐसी कोई इवेंट हो तो हमें सिर्फ उन सारी चीज़ों को भूल जाना है, अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है और अपनी लाइफ को एक सिंपल तरीके से जीना है और अपने लाइफ को एक पर्पस देना है जिससे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो और हम अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें। तो अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पोएम के रियल एस्पेक्ट को, कि पोएम की पैराग्राफ वाइज पर्टिकुलर सेंस क्या है, वो क्या कहता है ये चीज समझिए। व्हाट इज द बॉय नाउ, वो जो बॉय है जिसकी जो गेंद खो जाती है वो कैसा है, वह क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो, मैंने सोचा मैं उसके पास जाकर देखता हूँ। मैंने उसको देखा है कि मैरली बाउंसिंग, उसकी जो गेंद है क्या है, उसकी जो गेंद है वो बाउंस करते हुए कहीं पर गिर गई है। दूसरा पॉइंट क्या है, मैरली का मतलब होता है, मैरी मीन्स जानते हैं आप लोग खुशी होती, क्या होती है मैरी मीन्स खुशी होता है। तो वो क्या करता है, खुश होकर उछलते कूदते हुए उस गली में निकल रहा होता है। अब वो वहीं पर, कहाँ पर, जहां पर उसकी गेंद गिर पड़ी है, मेरली ओवर, और बहुत ज्यादा उस बात के लिए खुश तो होता ही है। और वो क्या कहता है, जंप करते हुए जाता है, कहता है देयर इज इन द वाटर, कि अरे ये तो अब पानी में जा चुकी, होता है ना। क्या तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ आपने कभी बॉल फेंकी है और आपकी पानी में अगर बॉल गिर जाए तो आपने फिर से उसको नाली में से निकालो, फिर उससे खेला और आपके फ्रेंड्स आके आपको फिर चढ़ा रहे हो कि देखिए आपने नाली की गेंद उठा ली, हुआ है नहीं? कमेंट करके फास्ट बताइए फ्रेंड्स। अब सेकंड पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, नो यूज टू से, नो यूज टू से। अब ये सब कहने की बात ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो देयर आर अदर वर्ड्स, की हमारे पास और भी गेंदें हैं, हमारे पास भले ही और सारी गेंदें, लेकिन फिर भी हमारा जो मन है वो कहां पर लगा हुआ है, सिर्फ उन्हीं गेंदों के ऊपर लगा हुआ है जो गेंद हमारी खो गई है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीव्स फिक्स द बॉय, लेकिन क्या होता है कि उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं गेंद मिल जाए, लेकिन उसको हम सभी लोग क्या करते हैं, वो अपने आप उसको एक अल्टीमेट सेकिंग ग्रीव फिक्स्ड बाय द बॉय, वो जो लड़का है उसके अंदर एक फाइनल, ये कहते हैं ट्रेम्बलिंग करने वाली एक फीलिंग आती है। और फिर उसके जो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, ऑल हिज यंग डेज, सॉरी उसके जो फ्रेंड्स है वो उससे कहते हैं अरे छोड़ो और भी दूसरी गेंदें मिल जाएंगी, लेकिन हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज लगती है जिससे कि हमें लगता है कि हमें जो गेंद है वो दोबारा से मिल जाए, लेकिन फाइनली क्या हमें वो गेंद मिलती है? नहीं मिलती, क्योंकि वो तो खो चुकी होती है। अब ऑल द हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, अब वहां पर वो क्या कह रहा है कि वो उसी जगह पर दोबारा से देखता रहता है। हार्बर एक टाइप से कहा जाता है बंदरगाह जो होता है, पोर्ट होता है उसको, और वहीं पर वो खड़ा हुआ है अभी भी, और उसी जगह को देख रहा है कि जहां पर उसकी गेंद खो गई है। और वहां खड़े होकर वो सिर्फ इसी बात को फील कर रहा है कि उसकी जो गेंद है वो खो गई है, ठीक उसी टाइप से, ठीक सेम उसी टाइप से हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद गई, ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और उसको उन सभी चीजों के लिए इंट्रूड नहीं होना है। क्या नहीं होना है? इंट्रूड नहीं होना है फ्रेंड्स। अब द टाइम अंदर, अरे छोड़ो नहीं से हमें दूसरी बॉल मिल जाएगी, इट वर्थलेस, ये तो बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी वो उसे याद आता है कि इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब उसकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस चीज को समझिए। अब यहाँ पे इट वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब वो क्या कह रहा है
कि मुझे मेरी गेंद खो गई है, कि वो अब किसी भी दूसरे काम में क्या नहीं करेगा, एक टाइप से इंक्रोच नहीं करेगा, किसी दूसरे के साथ बातें नहीं करेगा, किसी दूसरे काम से नहीं जाएगा, सिर्फ उसी बात में लगा रहेगा। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो क्या कह रहा है कि वो सिर्फ उसी बॉल के बारे में सोच रहा है, लेकिन वहां पर अब कभी का जो सेंस है वो क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है एक इतनी छोटी सी जो बॉल है, उस छोटी सी बॉल के लिए तुम बहुत ज्यादा परेशान मत हो। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, छोटे बच्चे जो गेंदें हैं वो हमेशा खो जाती हैं। नो वन बाय द बॉल बैक, और कोई भी गेंद दोबारा नहीं खरीदी जाती है। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा तो आता ही है, दोबारा से आप खरीद सकते हो। ही इज लर्निंग, अब वो क्या कह रहा है, वो सीख रहा है। अब जैसे ही जो पोएट है उसको समझा देता है और वो उससे कह देता है कि देखिए जो ये वर्ड जो है ये पोजेशन है, क्या एक टाइप से हर लोग यहाँ पर चीज़ों को हासिल करने में, किसमें हासिल करने में बिजी हैं। बॉल विल नॉट बी लॉस्ट ऑलवेज, जो छोटे बच्चे हैं, जो बॉल्स हैं वो खोती हैं, लेकिन याद रखिए एक संसार में चीज़ों का खोना और मिलना चलता रहेगा। लोग गेंदें खरीदेंगे, फिर से खोजेंगे और फिर से खरीदेंगे, बट याद रखिए अगर एक बार यदि गेंद खो गई तो वो कभी भी वापस नहीं आती। वो सिखाता है बेल बिहाइंड द डिस्पैरेट आइट्स। बहुत सारे लोग जो हैं जो पुरानी चीज़ों को देखते हैं वो सिंपली क्या कहते हैं कि हमें उन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो सब चीज़ें खो गई हैं। द एपिस्टेमोलॉजी, जो एपिस्टोलॉजी इसका सेंस समझिए। यहाँ पर वो जो कह रहा है कि कोई भी जो पुरानी चीज़ है उसकी, कोई भी जो उसकी पुरानी चीज़ें हैं, उसकी जो नॉलेज है, उसको वो बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों से पीछा ना करे। वो सिर्फ क्या करे, वो जो लड़का है वो सिर्फ क्या करे, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। वो सिर्फ यही सोच रहा है कि कैसे उसकी जो नॉलेज है वो प्रीवियस जो लॉस हुआ उसको सीख रहा है। अब उसका जो नुकसान है किस टाइप से भरा जा सकता है और जीवन में कैसे दोबारा से स्टैंड किया जा सकता है। उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है या फिर उसका जो ज्ञान है वो खो चुका था, या फिर कह सकते हैं जो खोने का जो ज्ञान था उसको पता चल गया, जो चीज़ खो चुकी है अब वो नुकसान का जो एक टाइप से एक्सपीरियंस होता है वो चलता है, वो समझ आता है कि चीज़ें आती हैं और खो जाती हैं। सेम उसी टाइप से किसी भी ह्यूमन नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, सभी पर्सन एक दिन जान जाते हैं कि वो कभी ना कभी वो चीज़ खोनी है, मीन्स पुरानी चीज़ है जो उसके पास है वो कभी ना कभी खोनी है। एंड द मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग कई दिनों में जान पाते हैं हाउ टू स्टैंड, और कैसे दोबारा खड़ा हुआ जाता है। तो उस टाइप से जो बच्चा है वो दोबारा सीख जाता है कि कैसे उसे दोबारा से खड़ा होना है जीवन में। तो पोएट जो कह रहा है कि हमें अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को भूलते जाना है, तभी हम नई चीज़ों को आगे पहुंच पाएंगे, नई चीज़ों को आगे पा पाएंगे। तो दोस्तों ये जो पोएम आपको कैसी लगी, इस पोएम का सेंस कैसा है, समझ में आया नहीं आया? लेक्चर अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, चीज़ों में और भी ज़्यादा इंप्रूव करके बताऊंगा। और स्टोरी आपको बताइए कैसी लगी कि जो ह्यूमन बीइंग है कैसे पुरानी चीज़ों को जैसे भूल जाना चाहिए और कैसी नई चीज़ों के लिए उसे काम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।